Hello dear student, today we are going to learn science 7th standard 2nd chapter, that is plant structure and the function. In previous lecture we have learned the roots and its two main types. So today we are going to learn its roots, modified roots, types of modified roots. So see student, here is the sugarcane plant, or you have seen some roots are growing above the soil. That roots are called adventitious root. So what is the function of these roots? तो इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन है टू absorb water and nutrients from the soil. ये इसका फंक्शन होता है. Now plants like maize, sugarcane, sorghum have two types of roots. और जो प्लांट होते हैं जैसे कि मेज़, मक्का का प्लांट, शुगर केन, सॉर्गम मीन्स जवार का जो प्लांट होते हैं उनको दो टाइप्स के रूट्स होते हैं. वो सम रूट्स आर अंडरग्राउंड्स वेयर सम ग्रो फ्रॉम द स्टेम जस्ट अबव द सॉइल. तो कुछ रूट से अंडरग्राउंड होते हैं और दूसरे प्रकार के जो रूट होते हैं वो ग्रो होते हैं अबव द सॉइल. और जो अबव द सॉइल ग्रो होते हैं दैट रूट्स आर कॉल्ड एडवांटेशियस रूट्स. और ये जो एडवांटेशियस रूट्स है दैट इज कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स. एंड बिसाइड द नॉर्मल फंक्शन लाइक अब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, एंकरिंग एंड सपोर्टिंग द प्लांट. अब ये जो कॉमन फंक्शन क्या होता है रूट का? जो प्लांट ज़मीन से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स का एब्सॉर्प्शन करना. न्यूट्रिएंट्स कौन से एब्सॉर्ब करते हैं ज़मीन से? रूट्स नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम. ये जो न्यूट्रिएंट्स है, ये मिनरल्स जो है वो ज़मीन से अब्सॉर्ब करने का ये कॉमन फंक्शन होता है एंड सपोर्ट करने का ये भी प्लांट का कॉमन फंक्शन होता है. बट इसके सिवा भी कुछ दूसरे काम करने के लिए कुछ अलग टाइप्स के जो रूट्स आते हैं उन्हें बोलते हैं मॉडिफाइड रूट्स. जैसे कि एडवांटेशियस रूट्स परफॉर्म सम अदर फंक्शंस टू. तो रूट्स इसके सिवा दूसरे भी फंक्शन परफॉर्म करता है एंड रूट शो सम मॉडिफिकेशन टू परफॉर्म द एडिशनल फंक्शन. और ये एडिशनल फंक्शन करने के लिए रूट्स कुछ एडिशनल उसमें मॉडिफिकेशंस आते हैं और इस टाइप्स के रूट्स को बोलते हैं हम मॉडिफाइड रूट्स. जैसे कि एरियल रूट्स, टिल्ट रूट, रनर्स और ब्रीदिंग रूट्स और निमेटोफोरस रूट्स. ये जो रूट्स है ये दे आर कॉल्ड मॉडिफाइड रूट्स. एरियल रूट्स, जैसे कि एरियल रूट्स आप ये बनियान का जो प्लांट होता है वो बनियान के प्लांट में आपको ये एरियल रूट्स और जो मैंग्रोव रीजन होता है, मैंग्रोव रीजन में जो प्लांट ग्रो होते हैं वाटर में, बट उस वाटर में ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन नहीं होता है, उसमें ज़्यादा मीथेन होता है और वो दूसरा ईयर पाने के लिए उसके रूट्स क्या होते हैं? ऊपर से ग्रो होते हैं. ऊपर से क्या होते हैं? पानी के ऊपर ग्रो होते हैं. वो स्टिक के जैसे आपको दिखाई देते हैं. तो वो स्टिक नहीं तो वो क्या होते हैं? रूट्स होते हैं और वो ब्रीदिंग का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो इसको बोलते हैं एरियल रूट्स. और जो बनियान के जो रूट्स होते हैं वो पॉप रूट्स होते हैं और उसे बोलते हैं पॉप रूट्स. और वो उसकी जो ग्रोथ होती है वो ग्रोथ टूवर्ड्स द ग्राउंड होती है. उनकी ग्रोथ ब्रांचेस टूवर्ड्स द ग्राउंड, ब्रांच से ग्राउंड्स की तरफ वो ग्रो होते हैं और इस तरह से वो पूरा जितना वो फैलता है उसी का वो प्लांट को सपोर्ट करने का वो काम करते हैं. अब ये जो निमेटोफोरस रूट्स है उसका फंक्शन होता है ब्रीदिंग फंक्शन. ये निमेटोफोरस रूट्स मैंग्रोव रीजन के जो प्लांट्स है उस प्लांट्स में ये रूट्स आपको ग्रो होते आपको दिखाई देंगे. जो रनर्स क्या करते हैं? तो जो रनर्स होते हैं वो ज़मीन पे फैलते हैं और उसका फंक्शन होता है किस लिए फैलते हैं ये रूट्स? टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ रिप्रोडक्शन. मीन्स प्रजनन और बहुत ज़्यादा वो जल्दी ग्रो होता है तो उसका फंक्शन ही होता है रिप्रोडक्शन. इसीलिए वो ज़्यादा जल्दी ग्रो होने लगता है. सो हमने अब देखेंगे नेक्स्ट. अब यहाँ पे जो बनियान ये पिक्चर है कोलकाता का जो बॉटनिकल गार्डन है. वो बॉटनिकल गार्डन में 250 ईयर्स ओल्ड ये बनियान का ट्री है. और ये बनियान का ट्री इतना बड़ा है, 250 ईयर्स ओल्ड बोले तो कितना होगा? बहुत बड़ा होगा. और इसलिए उसको सपोर्ट देने के लिए ऐसे रूट्स, वो पॉप रूट्स जो होते हैं वो पॉप रूट्स यहाँ पे दिखाई देते हैं और उस रूट से क्या होता है? एक जंगल जैसा ही तैयार हुआ है. नेक्स्ट हम देखेंगे स्टेम. स्टेम का क्या फंक्शन है? व्हाट इज़ द फंक्शन
ऑफ द स्टेम, व्हाट इज इट्स पार्ट्स। तो यहाँ पे पहले हम पार्ट्स देखेंगे। तो पार्ट्स ऑफ अ स्टेम कौन से पार्ट्स है? ग्रोइंग बर्ड मीन्स जो टिप ऑफ द स्टेम, ये यहाँ पे आपको स्टेम दिखाई दे रहा है, ये ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर का जो स्टेम होता है वो कौन से इसमें होता है? जो कैक्टस का जो प्लांट होता है, कैक्टस के प्लांट में ये ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं। और वो किस लिए होते हैं? कैक्टस प्लांट कहाँ पे दिखाई देता है? डेजर्ट एरिया में वो प्लांट आपको दिखाई देता है। टू परफॉर्म द फंक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इट्स स्टेम्स कलर इज ग्रीन, उसका स्टेम का कलर ग्रीन होता है। तो देखो ये जो स्टेम है, स्टेम के ऊपर कौन से पार्ट है? नोड्स, बर्ड, इंटरनोड, लीफ ऐसे ही दिखा है, बट ये इसके पार्ट है बर्ड, नोड्स एंड इंटरनोड्स। अब ये जो ऊपर का जो हिस्सा है वो है ग्रोइंग एंड। वो ग्रोइंग एंड है मीन्स वहाँ से प्लांट्स ऊपर और बड़ा होता है। और दो नोड्स के बीच जो डिस्टेंस होता है, द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड। यहाँ पे आपको ये इंटरनोड दिखाई दे रहा है। और ये जो बर्ड है, बर्ड द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम इज कॉल्ड अ बर्ड। जो टिप होता है, और ये देखो ऊपर सबसे ऊपर जो है वो टिप, वो बर्ड है। द टिप और द एपिकल एंड ऑफ द स्टेम, ये देखो एपिकल एंड ऑफ द स्टेम, यहाँ पे ये क्या है? एपिकल एंड ऑफ द स्टेम, इट इज कॉल्ड बर्ड। सो इसका क्या फंक्शन है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द स्टेम? तो स्टेम का फंक्शन है टू होल्ड ऑल द ब्रांचेस ऑफ द प्लांट, प्लांट के ऑल ब्रांचेस को होल्ड पकड़ कर रखने का काम ये स्टेम करते हैं। और टू ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम अब्सॉर्ब बाय द रूट्स टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। मीन्स जो रूट्स ने अब्सॉर्ब किए वाले जो वाटर और मिनरल्स होते हैं वो ऑल पार्ट्स के प्लांट्स के ऑल पार्ट्स को प्रोवाइड करने का प्रोवाइड करने का काम ये क्या करते हैं? ये रूट स्टेम का ये फंक्शन होता है। और कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं वो जिसमें स्टेम ये रिप्रोडक्शन का भी फंक्शन प्ले करते हैं और फूड स्टोरेज का भी फंक्शन वो प्ले करते हैं इन सब प्लांट। जैसे कि हिबिस्कस का स्टेम जब आप लगाते हो तो उससे वो ट्री ग्रो होता है। और फूड स्टोरेज जैसे कि आपका ये होता है, ओनियन होता है, पोटैटो होते हैं, ये भी एक प्रकार के स्टेम ही है, बट उसका काम क्या है? टू स्टोर द फूड। तो ये स्टेम के क्या है? कुछ फंक्शंस है। तो नेक्स्ट है लीफ। आपको पता है इन प्रीवियस स्टैंडर्ड वी लर्न, यू हैव लर्न टू टाइप्स ऑफ लीफ। मेन टाइप्स कौन से लर्न किए थे? सिंपल लीव्स एंड कंपाउंड लीव्स। तो सिंपल लीव्स किसे बोलते हैं? सम प्लांट्स हैव अ सिंगल अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड एंड अ सिंगल मिड रिप। जो ऐसे प्लांट्स होते हैं, यहाँ पे देखो ये ऐसा प्लांट है, इसमें सिंगल अनडिवाइडेड, ये सिंगल अनडिवाइडेड क्या है? लीफ ब्लेड है। मीन्स ये जो लीफ ब्लेड है, ये पहले हम ये इसके क्या देखते हैं? लीफ ब्लेड बोले तो ये थिन और फ्लैट पार्ट, ये जो दिखाई दे रहा है थिन और फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ ब्लेड। और जिस प्लांट के लीव्स इस तरह के होते हैं, सिंपल एंड अनडिवाइडेड लीफ ब्लेड, इट इज कॉल्ड सिंपल लीफ। और कंपाउंड लीफ किसे बोलते हैं? तो सम प्लांट्स हैव डिवाइडेड, सम प्लांट्स इज डिवाइडेड। सो कुछ प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं उसकी लीफ ब्लेड कैसी होती है? डिवाइडेड होती है, उसके स्मॉल पार्ट्स होते हैं। जैसे कि ये वाले जो इसका लीफ ब्लेड है वो क्या है? डिवाइडेड है। तो इसलिए इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे? इसको बोलते हैं कंपाउंड लीफ। ये कंपाउंड लीफ है। और ये कैसा है? ये भी सिंपल लीफ है। ये इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल लीफ बट इट इज़ अ कंपाउंड लीफ, क्योंकि इसका लीफ ब्लेड कैसा है? डिवाइडेड है, स्मॉल पार्ट्स है इसके लीफ ब्लेड के। ओके, तो आपका कंपाउंड लीफ के और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि करी लीव्स मीन्स कड़ी पत्ता, और वो नीम का जो प्लांट होता है, कड़ू नीम का जो प्लांट होता है वो भी क्या है? कंपाउंड लीफ ही है। तो यहाँ पे देखो पार्ट्स ऑफ लीफ, तो द टिप ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ अपेक्स। जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, टिप जो दिखाई दे रहा है लीफ का, उसे बोलते हैं लीफ अपेक्स। एंड द एज ऑफ द लीफ, लीफ की जो एज होती है, एज मीन्स ये मार्जिन, ये लीफ मार्जिन जो ये बाउंड्री जो है ये लीफ की, दैट इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। द एज ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लीफ मार्जिन। और वेन्स क्या होती है? वेन्स बोले तो ये इसके अंदर ये जो आपको लाइंस दिखाई दे रहे हैं, दैट इज द वेन। इट इज द ऑल्सो द पार्ट ऑफ लीफ। मिड वेन मीन्स ये सेंटर में से, लीफ के सेंटर में से जो वेन गई है, दैट इज कॉल्ड मिड वेन। मीन्स एकदम सेंटर की जो
लीफ वेन होती है दैट इज कॉल्ड मिड वेन। और यहाँ पे देखो सम प्लांट शोज पिट्यूल्स, तो व्हाट इज पिट्यूल? द स्टॉक ऑफ लीफ इज कॉल्ड पिट्यूल। तो जो स्टॉक ऑफ लीफ होता है उसे पिट्यूल बोलते हैं। अब देखो लीव्स ऑफ सम प्लांट्स डू नॉट हैव अ पिट्यूल, तो कुछ लीव्स के प्लांट्स को ये पिट्यूल्स नहीं होते हैं। तो द पोर्शन ऑफ द लीफ अटैच्ड टू द स्टेम, देखो ऐसा लीफ का जो पोर्शन स्टेम को अटैच होता है दैट इज कॉल्ड, उसे क्या बोलते हैं? लीफ बेस। ये है लीफ बेस। ये लीफ बेस कहाँ पे अटैच होता है? स्टेम को, उसे बोलते हैं लीफ बेस। और व्हाट इज द स्टिप्यूल? स्टिप्यूल मीन्स स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर, जो छोटे छोटे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं ना, लीफ का जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? नियर द लीफ बेस दैट इज कॉल्ड स्टिप्यूल्स। सो दीज आर द ऑल पार्ट्स ऑफ द लीफ। और यहाँ पे जो ये दिखाई दे रहे हैं एंटायर, डेंटेड और लोब्ड, ये क्या है? टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन। जो लीफ मार्जिन होती है ना, वो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है एंटायर, ये लीफ मार्जिन क्या है? एक जैसी है, रेशे जैसी एक समान है, तो इसे बोलते हैं एंटायर लीफ मार्जिन। दूसरा टाइप है डेंटेड लीफ मार्जिन, मीन्स दांत की तरफ नोकदार जिसकी मार्जिन होती है उसे डेंटेड लीफ मार्जिन बोलते हैं। और लोब्ड मीन्स ऐसे कर्व्ड शेप की जो मार्जिन होती है लीव्स की, दैट इज कॉल्ड लोब्ड लीफ मार्जिन। तो ये क्या है? दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ लीफ मार्जिन। सो नेक्स्ट यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स है, ये डिफरेंट टाइप्स की जो लीव्स की जो अरेंजमेंट होती है, इट इज सीन डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। तो प्लांट्स द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन द स्टेम इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लांट्स। तो डिफरेंट प्लांट्स में अलग अलग तरह की लीफ की अरेंजमेंट होती है। और ये जो अरेंजमेंट होती है इट में बी अल्टरनेट, देखो ये अल्टरनेट टाइप की लीव्स अरेंजमेंट है, ये डेसिक्यूट टाइप की लीव्स अरेंजमेंट है। तो और ये अपोजिट लीफ अरेंजमेंट है। तो ये देखो डेसिक्यूट मीन्स ये एकदम सामने सामने जो ऐसे लीफ अरेंजमेंट होते हैं सामने के सामने, तो उसे बोलते हैं अपोजिट लीफ अरेंजमेंट। और डेसिक्यूट मीन्स जैसे कि ये गोलाकार तरह के 2 लीव्स से ये गोलाकार बन रहा है, तो उसे बोलते हैं डेसिक्यूट लीफ अरेंजमेंट। और ये है वर्ल्ड टाइप्ड जो कि लीफ की अरेंजमेंट होती है। एंड अकॉर्डिंग टू शेप लीव्स आर राउंडेड, पाल्मेट एंड लैंसियोलेट एंड लीनियर। तो शेप के अनुसार लीव्स के राउंडेड, पाल्मेट, लैंसियोलेट एंड लीनियर, ये क्या होते हैं? ये लीव्स के अरेंजमेंट होती है। So remaining part we will see in next period. I hope you understand this part very well. Thank you.